श्री राम कथा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल के प्रसंग में मैंने बताया था कि कैसे गुरुदेव विश्वामित्र जी ने रावण के षड्यंत्र को विफल कर दिया था और श्री राम जी को शिव धनुष भंग करने के लिए आज्ञा दे दी थी। और आज हम कथा में सुनाएंगे गुरुदेव विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण जी को महाराज जनक जी के जनाने बाग में प्रसून लेने के लिए भेजेंगे और वहीं पर माता सीता गौरी पूजन के लिए आएंगी। कैसे होगा श्री राम जी और सीता जी का मिलाप, सुनिए कथा के प्रसंग में। कथा में आगे बढ़ने से पहले सुनिए माता पार्वती और भोलेनाथ जी का संवाद। जब रावण और बाणासुर ने धनुष को हाथ नहीं लगाया और प्रणाम करके चले गए, बोले कि ये मेरे गुरुवर का धनुष है, हाथ नहीं लगाया उन्होंने। ये देख करके जितने भी सज्जन राजा थे जो धनुष यज्ञ में भाग लेने के लिए आए थे, उनका विचार भी बदल गया। उनकी समझ में आ गया कि ये भोलेनाथ जी का धनुष है, तो हमारा इसको तोड़ने का विचार उचित नहीं है। और वो शांत होकर के बैठ गए प्रणाम करके। किंतु अभिमानी राजाओं ने अपने बल का प्रयोग किया था और वही माता पार्वती जी भोलेनाथ जी से पूछ रही हैं कि देखो, आपके दो शिष्य सबसे अच्छे हैं रावण और बाणासुर, उन्होंने धनुष को प्रणाम कर लिया और तोड़ने का विचार तक नहीं आया उनके मन में। माता पार्वती जी की बातों को सुनकर भोलेनाथ जी हंसने लगे। हंसते हुए कहा कि पार्वती जी, तुम इनके अंदर के रहस्य को नहीं जानती हो। ये किस लिए प्रणाम करके जा रहे हैं, उसमें इनका स्वार्थ जो है वो छुपा हुआ है। और जैसे ही हमारा वो धनुष टूटेगा और सीता जी जो हैं श्री राम जी के गले में वरमाला डाल देंगी और फिर तभी से जो है असुरों का पतन होना शुरू हो जाएगा। यही स्वार्थ इनके अंदर छुपा हुआ है। और इसलिए रावण ने प्रणाम भले ही कर लिया, किंतु कैसे कैसे षड्यंत्र रावण रच रहा है, भोलेनाथ जी ने सारे षड्यंत्र माता पार्वती जी को बताया। क्योंकि भगवान श्री राम की जो कथा है, गाथा है, वो भोलेनाथ जी के हृदय में ही आई थी सर्वप्रथम। उसके बाद में काकभूषुंड जी को मिली, फिर जागवलिक जी को मिली। ऐसे ऐसे करके श्री राम की कथा का जो है लाभ हम सभी को मिला। श्री राम कथा और श्री रामायण भोलेनाथ जी के हृदय में ही प्रकट हुई थी और सबसे पहले उन्होंने माता पार्वती जी को सुनाई थी। श्री रामायण की सत्य कथा शिव जी के उर में आई थी, जग जननी दक्ष कुमारी को जो पहली बार सुनाई थी। सबसे पहली बार, सबसे पहले माता पार्वती जी ने ही भगवान श्री राम जी की कथा को सुना था साथियों। और भोलेनाथ जी बता रहे हैं माता पार्वती जी को, ये जितने भी असुरगण होते हैं ये परम स्वार्थी होते हैं। जो इनके हित में होता है वही इनको अच्छा लगता है। कितनी बार तो रावण ने कैलाश को भी उठाया, तब उसका हमारे प्रति मान सम्मान कहाँ गया था। मान सम्मान तो अपने स्वार्थ के लिए मेरा करता है और मेरी ही शक्तियों का कितना वो दुरुपयोग कर चुका है और कितना अभी आगे करेगा। ये असुरगण कैसे होते हैं भोलेनाथ जी बता रहे हैं। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन ते करवा वहीं सेवा, जिनके अस आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी। ये मानते किसी को नहीं हैं। इस प्रकार से भोलेनाथ जी माता पार्वती जी को समझा रहे हैं। श्री राम कथा में फिर से वापस आते हैं, सुनिए साथियों। श्री राम और लक्ष्मण का मिथिलापुर में बहुत स्वागत और सम्मान तो हो ही चुका था।
रात्रि में विश्राम करने के उपरांत प्रातःकाल जब सो करके जगे तो नित्य क्रियाकर्म किया और उसके पश्चात गुरुदेव के पास आकर के दोनों भाइयों ने शीश झुकाया। तो गुरुदेव ने कहा कि मेरी पूजा के लिए मुझे पुष्पों की दरकार है। प्रातः काल मंगल समय गुरु आज्ञा अनुसार पुष्पों को लेने चले दोनों राजकुमार। जैसे ही विश्वामित्र जी ने उनको आज्ञा दी, दोनों राजकुमार चल दिए पुष्प लेने के लिए। और वो कहाँ पहुँच गए? महाराज जनक जी के जनाने बाग में। बाग को देखा तो बहुत ही सुंदर है, बहुत शोभायमान। मालीगण लगे हुए हैं रखवाली के लिए। तो जैसे मालीगणों ने इनको देखा, दोनों राजकुमारों को, दौड़ करके पास में आ गए, पूछने लगे क्या चाहिए तुमको, क्या पुष्प देख रहे हो, कौन से अच्छे पुष्प हैं, हमें आज्ञा दो, हम अभी ला करके आपको देते हैं। श्री राम जी मुस्करा करके बोले, हम आज्ञा देने नहीं, आपसे आज्ञा लेने के लिए आए हैं। क्या हम पुष्प ले सकते हैं अपने गुरु की पूजा के वास्ते? भगवान श्री राम जी का मधुर वचन सुन करके मालीगण बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत खुश हुए और बहुत विनम्र वचनों से कहा, आपको जो भी जितने भी फूल चाहिए हों, जितने भी पुष्प चाहिए हों, अच्छे अच्छे पुष्प आप मनमाने चुन लीजिए। श्री राम और लक्ष्मण जी पुष्प चुन रहे हैं। साथियों, यहाँ पर एक बात छूट गई थी, वो भी हम आपको बता रहे हैं। इधर पुष्प चुनने लगे मिथिला के मेहमान, उधर बात जो रह गई सुनिए धर कर ध्यान। दारुण अकाल से एक समय जब देश प्रपीड़ित होता था, तो मिथिलापति ने निज हाथों हल से धरती को जोता था। उस समय घड़े के भीतर से हल के नीचे कन्या निकली, आनंद विष में भरने को पृथ्वी से कमला निकली। या ऋषियों के रुधिरों से बन कल संहारिणी दुर्गा निकली, या भक्तों के आराधन को जगदम्बा जगत जया निकली। उस समय जानकी नाम पड़ा जो जनक राज ने उच्चारा, सीता इस कारण कहलाई जो प्रगटी थी हल के द्वारा। ज्यों ज्यों वो बढ़ने लगी, बढ़ने लगा प्रताप, खेल खेल में एक दिन उठा लिया शिव चाप। साथियों, माता सीता का ऐसे जन्म हुआ था। और एक दिन क्या हुआ, जब वो थोड़ा बड़ी हो गई, उन्होंने खेल खेल में ही शिव जी के धनुष को उठा लिया, जिसको कोई उठा नहीं पाता था। ये देख करके मिथिलापति जो है विस्मित हो गए और उसी समय उन्होंने प्रण कर लिया, इसने तो धनुष उठाया है, अब धनुष उठा जो तोड़ेगा, वही मेरा जामाता वन सीता से नाता जोड़ेगा। उस दिन से नाना देशों के योद्धा राजा गण आते थे, शंकर का चाप उठाने में बलशाली बल दिखलाते थे। इन दिनों महोत्सव जैसा था, नप दूर दूर से आए थे, इस अवसर को ही गादिस वन मिथिलेश्वर ने बुलवाए थे। जिस समय बाग में राम लखन फूलों को चुनते जाते थे, सीता के प्रण जनक प्रण की चर्चा भी करते जाते थे।
तो साथियों, हमने प्रसंग के द्वारा सभी आपका बीच का हाल सुना दिया। अब सुनिए, श्री राम और लक्ष्मण जी पुष्प चुन रहे हैं और राम जी सीता स्वयंवर की और महाराज जनक के प्रण की भी बातें लक्ष्मण जी को बता रहे हैं। और अचानक क्या हो जाता है, एक सीता की सखी आती है और उसकी नज़र जो है श्री राम और लक्ष्मण जी पर पड़ जाती है। वो भागती हुई दौड़ करके जाती है और अपनी सभी सखियों को सूचना देती है। वो इतनी हड़बड़ाई हुई है। सुनिए सखियों का कितना विनोद और संवाद होता है यहाँ पर। उस सखी की विकल हालत को देख करके अन्य सखियों ने सीता जी से कहा कि देखिए इसका क्या हाल है, पूछिए इसको क्या हो गया। तब सीता जी उससे पूछती हैं, राजकुमारी ने कहा क्या है तेरा हाल, बेसुध सी क्यों खड़ी है, क्या है तुझे मलाल, कुछ बाधा है या पीड़ा है, या सदमा या बीमारी है, लड़कर आई है किसी जगह या किसी बात की मारी है, हो रही बाग में बाग बाग, फूलों में फूल रही है तू, ऐसी क्या दौलत मिली तुझे जो आपा भूल रही है तू, किसने तेरी मति मारी है, मति वाली क्यों मत वाली है, किसने ये रंग चढ़ाया है, वो कौन बाग का माली है। सीता जी की बात को सुनकर वो सखी कहती है, वो बोली मैं क्या कहूँ अपने जी का हाल, शायद सच हो जाएगा मेरा यही ख्याल, मुझको न दर्द या सदमा है, कुछ रोगन कुछ बीमारी है, इन दिनों खोजती थी जिसको उसके मिलने की बारी है, बरसों से पानी दे दे कर हमने जो सिंची डाली है, मैं जिसे देख कर आई हूँ वो उस डाली का माली है, वो बांटिए प्रसाद भवानी का, मन वांछित बेला आई है, इस समय सखी कंगालों ने घर बैठे दौलत पाई है। इस प्रकार से वो राजकुमारी सीता को जवाब देती है सखी। उस सखी की बात को सुनकर सीता जी का भी धीरज छूटने लगता है और वो कहती हैं, हे सखी सच सच बताओ, मेरे दिल में भी अत्यंत उत्साह और उमंग उठ रही है, मुझे आभास हो रहा है कुछ नया अध्याय जुड़ने वाला है। फिर अपनी सखी से कहती हैं, मैं बारी मेरी शपथ तुझे सच्ची सच्ची बतला दे तू, चक्कर में डाल रही है क्यों, है कौन मुझे दिखला दे तू। सखी हंसी कहने लगी, बिन देखे ये हाल, कहती हूँ देखी हुई सुनिए हृदय संभाल। दो राजकुमार बाग में हैं, मिल गया आज दर्शन उनका, अपने ही सुध बुध खो बैठी, किस तरह करूं वर्णन उनका। जो जिभ्या बतला सकती है उस जिभ्या के हैं बैन नहीं, जिन नैनों ने देखा उनको उनके जिभ्या या नैन नहीं। जिस सांचे ने ढाला उनको वो उन्हें बनाकर टूट गया, मैंने तो जब से देखा है मेरा तो धीरज छूट गया। निश्चय ये समय शकुन का है, अपना कर्तव्य चुकाऊंगी, लो आओ तुमको भी उनके दर्शन में अभी कराऊंगी। और वो सखी ऐसे कहती है, सभी सखियां इकट्ठी हो जाती हैं और उसके पीछे पीछे चल देती हैं। लता ओट सीता चली सब सखियों के साथ, नूपुर धुनि सुनी उस तरफ बोल उठे रघुनाथ। श्री राम जी लक्ष्मण को समझा रहे हैं कि लक्ष्मण,
हे लक्ष्मण बड़ा अचंभा है, सारा उपवन झंकार उठा। आ गई समरसता कमलों में, दल भ्रमरों का गुंजार उठा। इन सुंदर शब्दों को सुनकर भासित ये होता भ्राता है। धुंध भी बजाकर कामदेव दुनिया पर चढ़ता आता है। क्यों प्रकृति सुंदरी ने मन में भर दी इतनी चंचलता है। संयमी शांत मेरा स्वभाव रह रह कर आज मचलता है।